नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड मध्यमा परीक्षा को लेकर आपको संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको लिखना है, वो सारे हम आपको वीडियो क्वेश्चन भी बताएंगे, तरीका की भी बताएंगे। जिस तरीके से बिहार के जो मध्यमा वाला एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे नंबर, लगभग एवरेज 80-85 के लमसम में अभ्यर्थियों को नंबर आ रहे हैं और बहुत फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे परसेंटेज से पास हो रहे हैं। तो हम आपको भी वो सारा ट्रिक्स, वो सारा कुछ हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उस नोट्स के लिए आपको जो दे रहे हैं ना, इसी से सारा कुछ मिल जाएंगे। लेकिन उस नोट्स के लिए, उस क्लास के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे ही नोट्स से मिलेंगे। और नोट्स बहुत बड़ा नोट्स नहीं है कि आप जैसे बुक निकाल लिए, बहुत पढ़े जा रहे हैं, उसमें मिला ही नहीं। हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 7 से 8 पेज का ही नोट देंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है। उसी से आपको मिल जाएगा। किस तरीके से याद होता है, किस तरीके से उसको लिखना है, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको, क्लास के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ये नोट्स ले ले। क्लासेज आपकी चल रही है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है आपके यहाँ से भी। और आप सब यदि छूट जाइएगा तो बहुत दिक्कत होंगे, क्योंकि हम बिहार में भी कुछ बच्चे ने एडमिशन नहीं लिए थे मेरे पास, और उनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको 1 साल बर्बाद करना पड़ जाएगा। आपको फिर से अगला साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर फेल हो जाते हैं या थर्ड डिवीज़न आते हैं तो फिर से आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड डिवीज़न आने पर किसी एक न एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास ले लें, क्योंकि 3 संस्कृत सब्जेक्ट है। 3 संस्कृत सब्जेक्ट खुद से आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो संधि विच्छेद हम संस्कृत व्याकरण का भी बताएंगे, संस्कृत और हिंदी व्याकरण का भी बताएंगे। हिंदी में आपको 40 से 50 नंबर से हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है, और संस्कृत व्याकरण का तो एक अलग सब्जेक्ट ही है, एक विषय ही है, जो कि आपको 100 नंबर का मात्र संस्कृत व्याकरण पूछे जाएंगे। तो जैसे संधि विच्छेद का क्या अर्थ होता है हम इसमें बता देते हैं, उसके बाद हम आगे का जो क्लासेज है उसमें लंबा क्लासेज वैसे तो हम चला रखे हैं, क्लासेज जो भी ज्वाइन किया उसको मिल रहा है। इसमें हम आपको सारा कुछ बता देते हैं थोड़ा सा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, मतलब दो चीज़ों को जो आपस में परस्पर मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? संधि। और विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो जैसे क्या है इसका परिभाषा यदि पूछते हैं तो क्या लिखेंगे? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है, जो निकटवर्ती मिलकर जो नया शब्द बनाता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही क्या होता है? मिलकर बनाना। संधि के कितने भेद होते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन में यदि पूछते हैं तो परिभाषा आपको, इसके भेद इसी तरीके से लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? जब दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सिंपल भाषा में हम डिफिनीशन आपको लिख कर दे रहा है। इतना इजी में आपको कहीं पर भी डिफिनीशन नहीं मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में। हम आपको सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से नोट्स क्लासेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास ले लीजिएगा, नहीं तो आपको फेल होना पड़ जा सकता है। तो स्वर संधि समझ गए? जो स्वर के मेल से उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। जैसे कि पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि शिक्षार्थी का, तो क्या होता है? शिक्षा जोड़ अर्थी मिलकर क्या बनाता है? शिक्षार्थी। महाजोड़ औषधि मिलकर क्या बनाता है? महाषधि। उसके बाद विद्यालय का पूछा था, तो विद्या जोड़ आलय मिलकर क्या बनता है? जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तक जो आलय मिलकर क्या बनाएगा? पुस्तकालय। तो इस तरीके से आप स्वर संधि का आप देख सकते हैं। ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे हम आपको वीवीआई दे दिया, बहुत ज़्यादा है नहीं। किस तरीके से आपको पढ़ना है, याद रखना है, वो हम बता देते हैं। धर्म जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा। कैसे क्या टूटता है ये भी दिया है, डिटेल्स में हम आपको क्लास में समझाते हैं। क्लास जो भी ज्वाइन किया है उसको मिल रहे हैं सारा क्लासेस डिटेल्स में, सारे नोट्स डिटेल्स में उनको मिल रहे हैं। तो आप लोग छूट रहे हैं तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर दीजिए। क्लास इस नंबर पर फ़ोन करके आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही पछताना होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तब।
नहीं तो हमारे 6-7 पेज का नोट्स पढ़ने में क्या जाता है, वो तो आप एग्ज़ाम से कुछ देर पहले भी रिवाइज करके जा सकते हैं। अभी से हम आपको सारा चीज़ समझाए रहेंगे। तो क्या है, धर्म जोड़ अर्थ मिलकर क्या बनाएगा, धर्मार्थ। वही धनार्थी का क्या हो जाएगा, धन जोड़ अर्थी। क्या होगा, धन जोड़ अर्थी मिलकर क्या बनाएगा, धनार्थी बनाएगा। क्या बनाएगा। उसी तरीके से पुस्तकालय, तो पुस्तक जोड़ आलय मिलकर क्या बनाएगा, पुस्तकालय। रत्नाकर है तो रत्न जोड़ आकर मिलकर क्या बनाएगा, रत्नाकर। धर्म जोड़ आत्मा मिलकर क्या बनाएगा, धर्मात्मा। शिक्षार्थी है तो शिक्षा जोड़ अर्थी मिलकर क्या बनेगा, शिक्षार्थी बनेगा। उसी तरीके से विद्यालय है तो विद्या जोड़ आलय मिलकर क्या बनेगा, विद्यालय। तो इस तरीके से ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको फुल क्लासेज में ये सारा कुछ बताते हैं। वो आप लोग जो लंबा क्लासेज है, फुल क्लासेज है, वो ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको सारा क्लासेज, सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे। धड़ाधड़ कांटेक्ट करिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स ईजी वे में समझाकर हम आपको दे रहे हैं। आपको निश्चित इससे बेनिफिट होंगे और आप अच्छे नंबर से मध्यमा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिएगा। तो जो भी अभ्यर्थी झारखंड मध्यमा का है, ज़रूर क्लास ज्वाइन कर ले। थैंक यू।